ये तो जिस तरह डाकू लूट का माल बांटते हैं नी आपस में बैठ के, ये बंटवारा सिर्फ लूट का बंटवारा है। प्रदेश के हितों से इनका ना कोई लेना देना है, न कोई नीतियां हैं, न कोई कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी जी की और यहाँ के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि SYL के फैसले को लागू करवा लें। 20 फरवरी से प्रदेश भर में एक पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में ये यात्रा चलेगी। आज हमारे साथ हैं उमेद दुआन, जो इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता और 5 जिलों के जो जोन प्रभारी हैं। इनसे जानेंगे जो एक पैदल यात्रा जो शुरू होगी तो उसके लेकर। उमेद जी, ये बताएं पैदल यात्रा कब से स्टार्ट होगी और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है? प्रवीण जी, पैदल यात्रा नूंह ज़िले से स्टार्ट होगी 20 फरवरी को, और ये हरियाणा प्रदेश के सभी ज़िलों से और सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए इसका कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पे 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे जो आयोजन किया जाता है, कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा। अच्छा, ये बताएं उमेश जी कि जो पैदल यात्रा चलेगी इस दौरान किस तरह की जनसभाएं और क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे? देखिए, लोगों से ज़्यादा संपर्क साधा जा सके और गांव टू गांव और एरिया टू एरिया समस्याओं की जानकारी लोगों की प्राप्त की जा सके, इस सरकार के प्रति उनके अंदर एक जोश भरा जा सके, उनके विचार जाने जाएं। इस बात के लिए ज़रूरी है कि इनका इंटरेक्शन, संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो। जहाँ तक भाषणबाजी और सभाओं की बात है, वो तो आम तौर पे राजनीतिक दलों में चलती रहती हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा। लोगों की बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी और उनके हिसाब से ही आगे पार्टी की नीतियाँ, रणनीति तय करने का काम किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं जी, जो पैदल यात्रा के दौरान क्या क्या आप मुद्दे जनता के समक्ष रखेंगे? जनता के समक्ष वो सारी सरकार की विफलताएं, जो बातें कह के ये लोग सत्ता में आए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जननायक जनता पार्टी है, और जो करतूत इन्होंने इन 8 सालों में किए हैं, वो जनता को बताने का भी काम करेंगे। और जनता स्वयं भी उनकी भुगत भोगी है, और किस तरह हम आने वाले समय में सत्ता पर आने पे उन समस्याओं से जनता को निजात दिला सकते हैं, इस बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। एक इनेलो द्वारा ऐप तैयार की गई है, इसके माध्यम से एक बिल्कुल नए तरीके से इस बार चुनाव किए जाएंगे, वो कैसे होंगे? उसका प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो उसमें यूथ ID डालोगे, सारा विस्तार से उसमें वर्णन है उस बात का, वे किस तरह आप उसके मेंबर बन सकते हो। उसमें आम घर का सदस्य जो राजनीति में रुचि रखता है, वो युवा इंडियन नेशनल लोकदल में काम करना चाहता है, उसके लिए एक मौका है कि वो सदस्य बने और फिर चुनाव लड़ने का काम करे और राजनीति में आगे बढ़े और किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने का काम कर सके। उनको एक मौका दिया गया है युवाओं को। अच्छा, बीजेपी और JJP दुष्यंत चौटाला मिलकर काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या लगता है प्रदेश भर में किस तरह का अगर काम हुए हैं या नहीं हुए? मिलके सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग मटे हुए हैं, विभागों में हर सीट की मंथली तय है, हर काम पे जो विकास कार्य के नाम पे काम करवाए जा रहे हैं, हर काम पे परसेंटेज तय है, हर सत्र की परसेंटेज तय है, कितने ऑफिसर्स के पास जाएंगे, कितने मंत्रियों के पास जाएंगे। ये तो जिस तरह डाकू लूट का माल बांटते हैं नी आपस में बैठ के, ये बंटवारा सिर्फ लूट का बंटवारा है। प्रदेश के हितों से इनका ना कोई लेना देना है, न कोई नीतियां हैं, न कोई कार्यक्रम है। एक अगर हिसार के दूरदर्शन की बात की जाए, जो चौधरी देवीलाल की स्मृति में ये बनाया गया था, अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है चंडीगढ़ में। जो भी किसान नेता रहे हैं, उनकी स्मृतियों को मिटाने का प्रयास लगातार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जो सुषमा स्वराज जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी और उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये केंद्र इस क्षेत्र के जो लोकल हमारा गाना बजाना है, लोकल हरियाणवी कल्चर है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। और चौधरी देवीलाल की याद में मैं हरियाणा प्रदेश को इसको समर्पित करने का काम कर रही हूँ। लेकिन आज ये इसको और आगे बढ़ाने की बजाय इस
प्रदेश की इस क्षेत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय इसको बंद करने का काम कर रहे हैं। न इनको यहाँ के कर्मचारियों का ख्याल है, ना इन लोगों को इस बात का ख्याल है कि आसपास का जो फोक कल्चर है, फोक डांस है, किस तरह यहाँ के लोगों के रीति रिवाज हैं उनको दिखाने का काम कर रहे हैं, वो इसको बंद करने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेसी ये कहने लग गए राहुल गांधी की हरियाणा की यात्रा से भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष में जो भी कोई आज है उसका एक दायित्व बनता है कि वो लोगों की समस्याओं को उठाए, चाहे वो पैदल चल के उठाए, चाहे वो रैली करके बिठाए, चाहे विधानसभा में बोल के, चाहे वो संसद में बोल के। आज वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो विपक्ष में है। और किसका कद बढ़ाना है, किसका घटाना है, ये तो कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। तो अगर आपकी पैदल यात्रा की बात की जाए तो प्रदेश के मतलब कितने लोग इसमें भाग लेंगे? इसका यात्रा का जो क्रेज है लोगों में, जो देखने को मिल रहा है, हरियाणा प्रदेश का जन जन इसमें शामिल होगा। जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकेंगे वो सोशल मीडिया के, अखबारों के, टेलीविज़न के माध्यम से इससे जुड़े रहेंगे और लगातार अपनी भावनाएं और संदेश हमारे पास भेजने का काम करेंगे। अच्छा, एसवाईएल को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हरियाणा को पानी अभी तक नहीं मिला है, जबकि केंद्र में और यहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी बीजेपी। एसवाईएल का पानी तो हरियाणा में सिर्फ अभय सिंह चौटाला ले सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार आए वो पंजाब स्टेट से, पंजाब सरकार से डरती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और यहाँ के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि एसवाईएल के फैसले को लागू करवा लें। ये तो जब जिस तरह हमारे हितों पे कुठाराघात पंजाब कर रही है, इसी प्रकार हरियाणा के लोग भी उनके हितों पे जब मजबूती से कोई फैसला लेंगे तो फिर वो भाईचारे को कायम करके हमारा हिस्सा देने का काम करेंगे। जी, ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान। इन्होंने यही बताया जो एक 20 फरवरी से इनेलो की प्रदेश भर की यात्रा शुरू होने जा रही है, इसको लेकर पूरे ज़िला स्तर पर तैयारियां की जा रही है और मीटिंगें की जा रही है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर जो जनहित के मुद्दे वो उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो एसवाईएल का पानी जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो अभय चौटाला ही हरियाणा प्रदेश को दिलवा सकते हैं। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।